हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 8वीं चल रही है। और इस सीरीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन सॉरी 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये लेवल 2 शुरू हो चुका है। और ये लेवल 2 के ही क्वेश्चन है सारे। मतलब क्वेश्चंस टिपिकल है। ठीक है। और ये मैं कौन सी बुक है आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए है। और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाली है। ये बुक काफ़ी अच्छी है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, जैसे बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसएससी सीजीएल हो गया। ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको सिलेबस में है तो उनके लिए बुक भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी चाहो तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको ये 12वां पार्ट है। बाकी के जो 11 पार्ट है ना, वो आपको उसका लिंक अगर आपने नहीं देखा और चाहते हो देखना तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके सारे पार्ट देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स if two salesmen claim to make 25% profit each, one calculating it on cost price while another on the selling price, the difference in the profits earned being 100 rupees and selling price being the same in both the cases। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, इस सवाल में बोल क्या रहा है कि अ, दो सेल्समैन है। उसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, गुड्स का सेलिंग प्राइस निकाल, जो सामान बेच रहे हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि मैं 25% का प्रॉफिट कर रहा हूँ ईच। दोनों ही कोई क्लेम कर रहे हैं मैं 25% का प्रॉफिट कर रहा हूँ, जबकि एक बंदा जो एक सेल्समैन जो कॉस्ट प्राइस में निकालता है प्रॉफिट, और दूसरा बंदा किस पे निकालता है, आपको सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। ठीक है। और दोनों ही कितने कर रहे हैं, 25% का प्रॉफिट कर रहे हैं, ये ऐसा क्लेम करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों के जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है ना, जो वो अर्न कर रहे हैं वो कितना, 100 रुपये है। अब हमसे एक चीज और बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है ना दोनों की क्या है, आपको यहाँ पे सेम है। सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम इन द बोथ केसेस में आपको सेलिंग प्राइस भी क्या है, आपको सेम है। ठीक है। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है। समझिएगा, दो सेल्समैन है। ठीक है, चलिए समझाते हैं, इस तरह से देखते हैं। दो सेल्समैन है, एक तो आपको S1 है और दूसरा कौन सा, आपको S2 है। ठीक है। ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैं आपको जो प्रॉफिट बता रहा हूँ, आपको किससे बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस से बता रहा हूँ। और ये सेल्समैन क्या बोल रहा है, आपको जो प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं आपको किससे बता रहा हूँ, सेलिंग प्राइस से बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये कितना कर रहा है, आपको 25% कर रहा है। और ये बंदा भी प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, आपको 25% कर रहा है। यही गिवन है हमें। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों की सेलिंग प्राइस भी क्या आपको सेम है। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, आपको 100 अगर है तो इसकी भी सेलिंग प्राइस कितनी है, आपको 100 है। ठीक है, हम 100 ही मान के चलते हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है। ठीक है। अब देखिए, ये कितना कर रहा है, आपको 25% कर रहा है। 25% कर रहा है मतलब 1/4 कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपको कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। ध्यान देने वाली बात, क्या आपको कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। और ये भी कितना कर रहा है, आपको 25% कर रहा है, कितना 1/4 से ही इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये किस पे कर रहा है, आपको सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। ठीक है। मतलब क्या है कि इसने सेलिंग प्राइस इस पे बेचा 100 रुपए में। ठीक है, कितने में बेचा, इसने 100 रुपए में बेचा। और इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 25% का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 25% से इंक्रीज किया मतलब कितने से इंक्रीज किया, 1/4 से इंक्रीज किया। ठीक है। तो ये कितने से डिक्रीज करना चाहिए, 1/5 से डिक्रीज करना चाहिए। 1/4 से अगर इंक्रीज कर रहा है तो 1/1 प्लस 1 से क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा 1/5 से। तो 1/5 से डिक्रीज कर 1/5 इसका कितना होगा, 20 को 20 माइनस करेंगे, दैट इज 80। तो इस केस में आपको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, आपको 80 रुपये हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना, आपको 100 है। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि मैं जो प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रहा हूँ
25% जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या, ये आपका क्या, आपको सेलिंग प्राइस वाला पार्ट है, ठीक है। और ये क्या अर्न कर रहा है, ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा आपको, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3। सेलिंग कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 3 है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझना कि ये सेलिंग प्राइस में इतना मेरा कितना है, 100 है। ये 4 कितने के बराबर है आपको, 100 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, 100 बटे में 4। और 3 की से कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इंटू 3 कितना हो गया, 75। तो यहाँ पर कितना हो गया आपको, 75 हो गया। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 75, और यहाँ पर कितना हो गया आपको, 80 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनके जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है ना, यही चीज बोल रहा है, प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस वो कितना, 100 है। तो यहाँ पर ये इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा था उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट कितना रहा, 75 पे उसने खरीदा था और 25 का प्रॉफिट लेके उसने 100 रुपये में बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 25 का। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 5, और वो कितने के बराबर है आपको, 100 के बराबर है। कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 100 है, और इसका भी कितना, 100 है। तो ये एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 100 बटे में 5। और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 100 बटे में 5 इंटू 100। ये हो जाएगा 5 टू 10 दैट इज 2000। तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 2000 रुपीज। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। मैंने दोनों दोनों जगह अलग अलग तरीके बताए, ठीक है। इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हो, इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, जब आपको 2000 रुपीज हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस। What will be their difference in the profit if both claims a profit of 20% on goods and sold for 3,000 rupees? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला ही थोड़ा सा उसको पलट गया, ठीक है। यहाँ पे भी दो शॉपकीपर है। ये शॉपकीपर कैलकुलेट्स जो ये शॉपकीपर कैलकुलेट्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, अनदर किस पे कर रहा है, आपको सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट का मुझे डिफरेंस बताइए, जबकि दोनों ही क्लेम करते हैं कितना, 20% का प्रॉफिट क्लेम करते हैं, और उसको कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी सेम है, कितने में कर रहे हैं आपको, 3000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पिछले वाले में प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा था, अब प्रॉफिट का यहाँ पे डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो दो शॉपकीपर यहाँ पे भी समझ लेते हैं, एक S1 और एक S2 है। ये भाई साहब को कॉस्ट प्राइस पे देख रहे हैं, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस पे कर रहे हैं, आपको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है इसका, है 3000, ठीक है। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3000, दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का 3000 हो गया। अब प्रॉफिट जो बोला जा रहा है इसका कितना है, 20% है, ठीक है, इसका कितना 20% है। तो ये किस पे कैलकुलेट करिए भाई साहब, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये किस पे करे आपको, कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा, आपको कितना हो जाना चाहिए, यहाँ से कॉस्ट प्राइस अगर निकालने जाओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालने चाहूँ तो कॉस्ट प्राइस कितना आपको 5 है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए, 5 और +1 दैट इज 6। और 6 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 3000 के बराबर है। तो 5 कितने, 5 की वैल्यू निकालनी है ना, 3000 बटे में कितना करेंगे, 6, और इंटू 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2500, कितना हो गया, 2500, ठीक है। इस केस में ये हो गया। अब ये दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 20%, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो है ना 1/5, ये आपको क्या, आपको सेलिंग प्राइस है, और ये आपको प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4, ठीक है, 5 माइनस 1 दैट इज 4 हो गया, ठीक है। अब 5 की वैल्यू दे रखी गई कितना, 3000, हमें निकालना है 4 की वैल्यू निकालनी है, 3000 बटे में 5 और इंटू 4, ये हो जाएगा आपको कितना, 2400। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है आपको, 2400। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स। तो देखो यहाँ पर इसने
2500 है और यहाँ पर कितना 2400 है, तो ऑब्वियसली 3000 में बेच रही है, ये भी 3000 में बेच रही है, तो यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट आया होगा, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट आया उसको 500 रुपये का प्रॉफिट आया, ठीक है। और यहाँ पे कितने का आया है 600 रुपये का प्रॉफिट आया, ठीक है। 2400 है ना, उसको 3000 में बेच रहे हैं, तो 600 का है यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो 100 क्या हो जाना चाहिए इसका सही उत्तर। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी, ठीक है। दोनों ही सवाल सेम थे, इससे पीछे वाला भी और ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए फार्मास्यूटिकल कंपनी मेड 3000 strips of tablets at a cost of 4800. The company gave away 1000 strips of tablets to doctors at free samples. A discount of 25% was allowed on the printed price. Find the ratio of profit if the price is raised from 3.25 to 4.25 per strip, and if at the later price samples to doctor were done away with, new profit versus old profit। ठीक है, देखो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो 3000 स्ट्रिप्स बनाती है टैबलेट्स की, जिसमें उसको उनको खर्च पड़ता है कितना 4800 का, ठीक है। अब क्या बोला कि ये 1000 स्ट्रिप्स जो है ना टैबलेट्स की वो फ्री में देते हैं डॉक्टर को सैंपल में, ठीक है। ए डिस्काउंट ऑफ 25% वाज अलाउड ऑन द प्रिंटेड प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें 25% का क्या दिया जाता है डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अब हमें रेशियो बताना है कि एक तो हम इस पे बेच रहे थे, फिर उसके बाद रेट को क्या कर दिया बढ़ा दिया 4.25 पर स्ट्रिप्स कर दिया, तो रेशियो बताना प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। अब क्या बोल रहे हैं इफ द लेटर प्राइस सैंपल्स टू डॉक्टर्स वेयर डन अवे विथ, ठीक है। जो हमारा जो बाद का जो प्राइस है ना, वो जो सैंपल को दे रहे हैं, सैंपल जो दे रहे हैं डॉक्टर को वो उसी हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। सारे डॉक्टर्स को ही दे दे रहे हैं इसी तरह से, ठीक है। मतलब उसमें वो प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है न्यू प्रॉफिट वर्सेस ओल्ड प्रॉफिट का रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, 3000 बनाता है, कितने बनाता है 4800 में, कॉस्ट प्राइस पड़ गया इसको कितने का 4800 का, जिसमें से 1000 उसने तो ऐसे ही दे दिया डॉक्टर को सैंपल के तौर पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपको सैंपल हो गया, ठीक है। अब जो बच गया कितना 2000 बच गया, तो 2000 में दो बार करके ये बेच रहा है। एक तो यहाँ पर ये दे देता है आपको 25% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। 25% का एक तो डिस्काउंट दे दे रहा है, ठीक है, समझिएगा बात को। 25% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरी बात क्या कर रहा है कि पहले ये बेच रहा था कितना किस पे दे रहा है प्रिंटेड पे दे रहा है 25%, ठीक है। 25% किस पे दे रहा है प्रिंटेड पे दे रहा है, तो इसमें ओल्ड प्राइस कितना हो गया 3.25 और न्यू प्राइस कितना हो जा रहा है आपको 4.25, ये है आपको ओल्ड और ये है आपको न्यू जो प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट है ना वो जो प्राइस आपका प्रिंटेड है उस पे है, ठीक है, पर स्ट्रिप, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं इफ एट द लेटर प्राइस सैंपल्स टू डॉक्टर वर डन अवे विथ, मतलब सारे जो है ना, सारे वो नेक्स्ट वाले जो प्रॉफिट वाला है ना उसमें सारे क्या कर रहे हैं आपको डॉक्टर को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो जब कम था तभी दे रहे थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओल्ड वाला प्रॉफिट देखते हैं। तो ओल्ड वाला जब हम देखने जाते हैं ओल्ड वाला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। ये 2000 स्ट्रिप्स बेच रहे हैं, ठीक है। कितने बेच रहे हैं 3.25 में बेच रहे हैं, 3.25 में बेच रहे हैं, और इसमें कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे होंगे ये 75% में, ठीक है। 75% के प्राइस में बेच रहे होंगे, ठीक है। ये 2020 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट होने से यहाँ पे कितना आ जाता है आपको 4875, कितना आ रहा है 4875, तो ये क्या हो जा रहा है आपको सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 4875 और माइनस में कितना 4800, ये हो जाएगा आपको 75 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ओल्ड वाले केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यू वाले केस में। न्यू वाले केस में जब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस, तो इसमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर को पहले हमने जो दे दिया पुराने वाले में आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेटर वाले प्राइस में नहीं दे रहे। अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे अभी स्ट्रिप का 3000 हो गया, ठीक है। उसको बेचा कितने में जा रहा है 4.25 में बेचा जा रहा है, और इसमें भी 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 75 बटे में कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं इसका सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 9562.5, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम प्रॉफिट निकालते हैं ये पी ओल्ड हो गया और ये क्या हो जाएगा पी न्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 9562.5 माइनस 4800,
यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आया था आपको 4762.5। ठीक है, 4762.5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, न्यू प्रॉफिट से ओल्ड प्रॉफिट का रेशियो निकालना। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट न्यू बटे प्रॉफिट ओल्ड। तो न्यू कितना आपको 4762.5 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा आपका कितना 75। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 63.5। ठीक है, तो रेशियो हो गया आपको यहाँ पे 63.5 का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए सवाल को भी? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द profit percent had he paid 10% less for it and customer paid 10% more for it। ठीक है, देखिए समझिएगा इस चीज को। एक मर्चेंट ने क्या किया ना, 20% का प्रॉफिट बनाया बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बेच के उस व्यापारी ने 20% का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होगा कि अगर वो जब वो खरीद रहा था तो उस टाइम 10% पैसे कम दिया था, और जब कस्टमर को बेच रहा है तो वहां पे उसने 10% ज्यादा लिया है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा यहाँ पे हमको वो बताना। तो देखो सबसे पहले तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। पहला केस क्या है कि पहले केस में उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 100 है, कितने का 100 है, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा 120 हो जाएगा। 1/5 इसका निकालें तो 20 है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% लेस दिया और 10% ज़्यादा लिया। ठीक है, अब केस सेकंड में आ जाते हैं। तो केस सेकंड का क्या केस है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 10% उसने कम दिया। तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, तो कॉस्ट प्राइस इसका एक्चुअली कितना पड़ेगा, इसका इसने 10% कम दिया, तो माइनस करेंगे इंटू 100 इंटू बटे में 10%। ठीक है, मतलब इसने कितना दिया, 90 में खरीदा। कितने में खरीदा, 90 में उस मर्चेंट ने खरीदा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस के टाइम में उसने 10% फिर से क्या किया, ज़्यादा लिया। तो 120 था, प्लस 120 इंटू क्या कर लोगे, वन वन 10% हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, तो इसका 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 132। तो 132 में इसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 42 रुपए का आएगा। कितने में आएगा आपको, 90 में आएगा। ठीक है, यही होगा ना जी परसेंटेज, यही होगा ना प्रॉफिट। ठीक है, 90 में कितना हो जाएगा, 42/90। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज तो देखो, एक तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ पे P1 बोलते हैं, कितने का हो गया यहाँ पे, P1 हो गया 20 रुपए का, और P2 कितना हो गया 42/90 का हो गया। ठीक है, इसमें कितना P1 हो गया आपको 20 बटे में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा था हमने 90। ठीक है, 100 हो गया। तो यहाँ परसेंटेज चेंज निकालना, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका, ये हो गया आपको P2। तो परसेंटेज चेंज होगा P2 माइनस P1 बटे में P1 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 100 कर लेंगे। तो P2 कितना आपका हो जाएगा 42/90, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 20/100, और यहाँ पे लिख लेंगे 20/100, और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। ठीक है, अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा आपको 133.3%। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखना, इसका आएगा 133.3%। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को भी। चलिए बढ़ा जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और देख लेते हैं ये सवाल क्या है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹20 वॉज मार्क्ड 25% above the cost price. After two successive discount of the same percentage, the customer now pays 20.25 rupees. What would be the percentage change in profit had the price been increased by the same percentage time successively instead of the reducing it? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान समझिएगा। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था आपको, ₹20 था।
उसको दुकानदार ने क्या किया, 25% बढ़ा के, मार्कअप परसेंटेज कितना 25% है, बढ़ा के, और उसको मार्क प्राइस कुछ रख दिया। उसके बाद उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दी इक्वल, ठीक है, सेम परसेंटेज बोल रहा है, ठीक है, दो इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और उसको कितने में बेच दिया, 20.25 रुपीज में बेच दिया। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के परसेंटेज में क्या चेंज होगा, जो हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं उसके जगह पे हम लोग क्या कर ले, इंक्रीज कर ले वही सेम परसेंटेज से। अगर रेट को इंक्रीज कर ले तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में क्या चेंज आएगा, ये हमें यहाँ पे बताना। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, ध्यान समझिएगा, 20 है, इस पे कितना उसने बढ़ा दिया, 25% उसने बढ़ा के कुछ एक मार्कअप परसेंटेज प्राइस रख दिया, मार्क प्राइस रख दिया। तो 25% कितना हो जाएगा इसका, 25% हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना हो गया इसका, 25 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसमें D% से उसने डिस्काउंट दिया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देके उसको 20 रुपये 25 पैसे में क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि ये D% से कितने से उसने घटाया, अब 20 रुपये 25 पैसे में उसने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि अगर हम D% से घटाए नहीं, अगर हम बढ़ाते हैं 2 बार सक्सेसिवली और उतने ही में ही बेच देते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट में जो चेंज आएगा ना, परसेंटेज जो चेंज आएगा, वो हमें यहाँ पे बताना है, कितना हमें प्रॉफिट का परसेंटेज का चेंज आएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज यहाँ पे समझो कि हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, D% दे रहे हैं, D% दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डी मान के अगर जाओगे बनाने के लिए तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। तो एक काम करो, सबसे आसान तरीका क्या है, कितना कम हो रहा है, 25 इसका मार्क प्राइस है, और दे कितने में दे रहे हैं हम लोग, 20.25 में दे रहे हैं। तो हम कम कितना हुआ, तो यहाँ में करेंगे 25 माइनस 20.25, अगर हम इसको माइनस करते तो ये आ जाएगा आपका 4.75 आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कितने बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं ना, एक इधर एक इधर। तो हम एक मान के चलते हैं कि दो और बराबर से कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक मान सकते हैं कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो उतना ही का डिस्काउंट हो रहा है एक बार, जबकि होएगा उतना नहीं, लेकिन एक बार होगा। मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और ये जगह 2 7 14, ये कितना, 2.375। मतलब एक बार जो लगभग हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2.375 का मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, 25 में से हम लोग कितना परसेंटेज का डिस्काउंट करेंगे, ध्यान समझिएगा, नहीं तो बहुत लंबा चल जाएगा। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिएगा ठीक से। 25 में हम लोग कितना का डिस्काउंट करेंगे कि वो लगभग कितने का आ जाए, आपको 2.375 का आ जाए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसका 10% अगर मैं निकालता तो 2.5, अगर 2.5 से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये लगभग आपको उसके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। उतना तो कम नहीं होगा, लेकिन लगभग उसके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें 10% का डिस्काउंट, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 10% का मैंने डिस्काउंट लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5, क्या करेंगे हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, कितने में से, 25 में से हम लोग 2.5 क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 22.5 यहाँ से कम हो गया, ठीक है। तो लगभग उसके बराबर आया, 2.375 के बराबर आया, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आया है, ठीक है। अब फिर से एक काम करते हैं, इसमें 10% का फिर से हम डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि दो इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट हुए। तो 10% फिर से इसमें से घटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 22.5, और इसमें माइनस करेंगे इसका और 10%, तो ये हो जाएगा 2.25, ये होगा, ठीक है। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 25 आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20.25 आ रहा, तो यही आ रहा है आपका सेलिंग प्राइस, जो है आपको वही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो टू सक्सेसिव डिस्काउंट हमने किया है वो कितने का किया है, यहाँ पे 10% का किया, कितने का किया, 10% का किया, ठीक है। क्लियर है। अब यही 10% का हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो 10% का अगर 2 बार सक्सेसिव अगर निकालोगे तो 10 + 10 और प्लस 10 × 10 में क्या करते हैं, 100, ये इसे निकलता है ना सक्सेसिव परसेंटेज। 2 बार 10 का अगर हम निकालो तो ये आएगा आपका कितना, 21% आएगा, ठीक है। तो 21% आ रहा, तो 25 का हम लोग 21% निकालते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 20 से हमने बढ़ाया, सेकंड केस देख रहे हैं, ये कितना हो गया आपको, 25 हो गया,
ये हो गया आपका 25% से इंक्रीज किया। अब कितने से करेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल 21% करेंगे, मतलब 2 बार 10% से करेंगे, ठीक है। तो 21% जब हम इसका निकालते हैं तो 21% इसका आ जाएगा आपको, करीबन आ जाता है आपको, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 25 इंटू 21/100, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 5 से 20, और ये जगह 4 2 से 5.25 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 30.25। तो 30.25 क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप देखोगे इस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है आपको 10.25 का, ठीक है। और इस केस में जब आप प्रॉफिट देखोगे तो इस केस में प्रॉफिट हो रहा है आपको 0.25 का, हो रहा है ना 0.25 का। अब हमें क्या निकालना था, परसेंटेज चेंज निकालना था, मतलब कितने का हो रहा है 10.25 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है आपको 0.25 का, और डिवाइडेड बाय में 0.25 करोगे और इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, परसेंटेज चेंज निकालना है इसलिए, ठीक है। 10 हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, और ऊपर 100 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने से चला जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4000%, कितने से इंक्रीज कर जाएगा हमारा 4000% से क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, समझ गए होगे इस सवाल को भी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। अगर आपको समझ में नहीं भी आता तो एक बार और फिर से अगर रिवर्स करके देखोगे तो सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।